हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम द्विघात समीकरण को जानेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है, किसको हम द्विघात समीकरण कहेंगे। तो आज के वीडियो में यही हम जानेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और आज हम सीखेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है और द्विघात समीकरण किसको हम कहेंगे, यही हम जानेंगे। तो आइए ध्यान देते हैं, द्विघात समीकरण किसको कहेंगे। यहां हम लिखते हैं द्विघात समीकरण। इसको अंग्रेजी में हम लिखते हैं पोलिनोमियल इक्वेशन। ध्यान देंगे, पोलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है। मान लीजिए पोलिनोमियल इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण क्या होता है, इसी को हम जानेंगे। तो हम सबसे पहले इसका एक डिफिनेशन लिखते हैं और डिफिनेशन के आधार पर हम समझेंगे कि द्विघात समीकरण किसको कहेंगे और कौन द्विघात समीकरण कहलाएगा। ध्यान देंगे, यहां पे लिखेंगे एक द्विघात व्यंजक, एक द्विघात व्यंजक, एक द्विघात व्यंजक जिसका मान शून्य, क्वेश्चन में यहां पर शून्य लिख दिया, शून्य के बराबर हो, शून्य के बराबर हो, शून्य के बराबर हो तो उसे द्विघात समीकरण, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ध्यान देंगे, हमने लिखा है कि यदि एक द्विघात व्यंजक जिसका मान शून्य के बराबर हो तो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। अब ध्यान देंगे, आज एग्जाम्पल हम लेते हैं, हम फॉर एग्जाम्पल लेते हैं। अर्थात हम उदाहरण लेते हैं, उदाहरण में लिखेंगे 2x² माइनस 5 बराबर 0। ध्यान देंगे, यह एक व्यंजक है और यह व्यंजक हमारा शून्य के अगर बराबर लिख दिए जाएंगे और इस पर देखेंगे एक द्विघात है, यानी कि x का पावर अधिक से अधिक 2 घात है। x का पावर अगर अधिक से अधिक 2 घात हो तो उसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे और वह व्यंजक जो है वह शून्य के बराबर होनी चाहिए। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए x² माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0, ये भी हमारा द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो ध्यान देंगे, यहां पे लिखा हुआ है कि यदि एक द्विघात व्यंजक जिसका मान शून्य के बराबर हो तो उसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। तो हमने एक द्विघात व्यंजक लिया, यह व्यंजक है, यह हमारा द्विघात व्यंजक है, अर्थात इसमें x का पावर अधिक से अधिक 2 घात ही है। x का अगर पावर देखा जाए तो अधिक से अधिक 2 घात है। तो जिस व्यंजक का पावर अधिक से अधिक 2 घात हो और वह व्यंजक अगर शून्य के बराबर होंगे तो हम उसे द्विघात समीकरण कहेंगे। नीचे हमें फॉर एग्जांपल हमने सेकेंड लिया है x² माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x² माइनस 2x प्लस 5 इक्वल 0, अर्थात इस व्यंजक में देखा जाए तो x का मैक्सिमम पावर जो है ये हमारा 2 है। तो जब किसी व्यंजक का मैक्सिमम पावर अगर 2 है और वह व्यंजक अगर 0 के बराबर लिखी गई है
तो उसी को हम द्विघात जो है समीकरण कहेंगे, अर्थात पॉलिनोमियल इक्वेशन कहा जाता है। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन, अर्थात द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो द्विघात एक द्विघात व्यंजक जिसका मान अगर शून्य के बराबर हो तो उसे हम द्विघात समीकरण अर्थात पॉलिनोमियल इक्वेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल में मैंने ये दिखा दिया है कि 2x² - 5 = 0, वेयर जहां आपका x² जो है x का जो पावर है वह मैक्सिमम 2 है, अर्थात x का घात जो है वह अधिक से अधिक 2 है। तो ऐसे व्यंजक अगर 0 के बराबर है तो इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल इक्वेशन, अर्थात हम उसे जो है द्विघात समीकरण कहेंगे। तो आइए, हम तो अभी तक द्विघात समीकरण समझे, अब हम समझेंगे द्विघात समीकरण के मूल, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो हम अब जानेंगे द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल इक्वेशन, द्विघात समीकरण के मूल। ध्यान देंगे द्विघात समीकरण के मूल, इसको हम बोलेंगे अंग्रेजी में रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल इक्वेशन। ध्यान देंगे रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है, द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जानेंगे कि द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, द्विघात समीकरण के मूल के अकॉर्डिंग। तो हम सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं, यदि f(x) = 0 एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है तथा f(α) = 0 तथा f(α) = 0, तब अल्फा द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण f(x) = 0 का एक मूल होता है। ध्यान देंगे, हमने जो रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण के मूल को हम समझेंगे कि द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल इक्वेशन यही है कि यदि f(x) = 0, यदि f(x) = 0 एक द्विघात समीकरण है, यहां पे f(x) = 0 जो है एक द्विघात समीकरण लिया गया है, यह द्विघात समीकरण है। और हमने अभी द्विघात समीकरण को बताया है कि यदि एक द्विघात व्यंजक अगर वह शून्य के बराबर है तो हम उसे द्विघात समीकरण कहेंगे। तो यहाँ पे हमने f(x) = 0 यह एक द्विघात समीकरण लिया है और यह समीकरण द्विघात समीकरण f(x) = 0 द्विघात समीकरण होगा तथा यहाँ पे f(α) = 0, तब अल्फा जो है ये द्विघात समीकरण f(x) = 0 का एक मूल होता है। ध्यान देंगे, फॉर हम एग्जाम्पल लेते हैं,
यहाँ पे समझाने का हम प्रयास करेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। सपोज दैट, मान लीजिए यहाँ पे लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5x माइनस 6 इक्वल 0। सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0, यहाँ पे यह जो है हमारा एक द्विघात समीकरण कहलाएगा, अर्थात एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है या, क्योंकि अभी एक यहाँ पे पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या हमने डेफिनेशन भी बताया है कि यदि एक द्विघात समीकरण जिसका मान अगर शून्य के बराबर है तो द्विघात समीकरण कहलाएगा। अगर एक हम व्यंजक को ले, द्विघात व्यंजक ले और उस व्यंजक को 0 के बराबर अगर यहाँ पे कर दे तो वह हमारा एक द्विघात समीकरण अर्थात पॉलिनोमियल इक्वेशन कहलाएगा। यहाँ पे देखेंगे बच्चों कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0, यह हमारा एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। यह हमारा एक क्या है? पॉलिनोमियल इक्वेशन है। और यह पॉलिनोमियल इक्वेशन अर्थात यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें x की मैक्सिमम भाग जो है 2 है। x का मैक्सिमम पावर जो है अगर 2 हो और वह इक्वल 0 तो हम उसे पॉलिनोमियल इक्वेशन कहेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि यदि एक पॉलिनोमियल इक्वेशन f(x = 0) जो है, अगर यहाँ पे f अल्फा = 0 हो तो यहाँ पे अल्फा जो होगा वेयर अल्फा इज कॉल्ड जो है रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल इक्वेशन, अर्थात अल्फा जो होगा वह जो है द्विघात समीकरण का मूल कहलाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे, आइए हम आज एग्जाम्पल के द्वारा हम सहायता से इसकी एग्जाम्पल उदाहरण की सहायता से इसे हम सॉल्व करेंगे। ये तो अभी आपने देखा कि f(x = 0) अर्थात यही है f(x = 0) अर्थात f(x) इक्वल हम लिखेंगे x² माइनस 5x प्लस 6, यही तो है f(x), यही तो f(x) है। और इसको f(x) को हमने 0 के बराबर अगर तुलना कर देंगे तो यही हमारा f(x) है। f(x) = x² माइनस 5x प्लस 6, यही हमारा f(x) है। और यहाँ पे f अल्फा अगर 0 कर दिया, अगर f अल्फा की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो हम कहेंगे कि अल्फा वेयर अल्फा जो होंगे अर्थात अल्फा जो होंगे वह ये दिए गए द्विघात समीकरण का मूल कहलाएगा। आइए हम देखते हैं, यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0, अर्थात ध्यान देंगे इसका हम जब फैक्टर करेंगे तो x² माइनस ये हो जाएगा 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल 0। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हमने कॉमन लेंगे, यहाँ पे x कॉमन मिलेगा, ये हो जाएगा x माइनस 2 x² माइनस 2 और माइनस यहाँ 3 अगर कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 इक्वल 0। अब ध्यान देंगे इसमें से x माइनस 2 एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में x माइनस 3 इक्वल 0। अगर x माइनस 2 और x माइनस 3 को हम क्या करेंगे, 0 से अगर कंपेयर करेंगे, 0 से कंपेयर करेंगे तो इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। यहाँ पे x माइनस 2 इक्वल 0 तो x इक्वल 2, ठीक, यहाँ पे x माइनस 3 इक्वल 0 तो यहाँ पे x इक्वल 3। तो ये हमारा जो मूल जो आए हैं ये हमारा 2 और 3,
ये द्विघात समीकरण के मूल कहे जाएंगे। इस द्विघात समीकरण का जो मूल आया है वह हमारा 2 है और ये 3 आ गया है। अब यही हम दिखाएंगे कि 2 और 3 जो दिया हुआ है इसमें से यही हमारा अल्फा की वैल्यू आई है, यही अल्फा की वैल्यू आ गया 2, 3। यहाँ पे अल्फा 2 इक्वल 0 या अल्फा 3 इक्वल 0, तो हम कह सकते हैं कि 2 और 3 जो होंगे इस दिए गए जो है पॉलिनोमियल इक्वेशन का ये रूट्स होगा। ये दिए गए पॉलिनोमियल इक्वेशन का क्या होगा, रूट्स होगा। अब इसको हम देखेंगे, ये रूट्स यही लिखा गया f अल्फा इक्वल 0। अगर इसमें से अल्फा की वैल्यू अगर इसमें रख दिया जाए, अर्थात x का मान अगर इसमें रख दिया जाए, तो x का जब मान रखेंगे और अगर यह पूरे वैल्यू अगर 0 कर देगा तो हम कह लेंगे ये 2 जो है ये दिए गए द्विघात समीकरण का मूल कहा जाएगा। तो आइए ध्यान देते हैं, यहाँ वैल्यू रखते हैं, ध्यान देंगे f x की जगह पर हमने इसका ये x की वैल्यू कितना है 2, 3, हम x की जगह पे 2 रखते हैं और यही हमारा f अल्फा है, यही f अल्फा है। अल्फा इक्वल टू अर्थात अल्फा इक्वल टू रखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा x की जगह पे यहाँ पे 2 का स्क्वायर रखेंगे क्योंकि अल्फा की वैल्यू यही है। यहाँ पे x की जगह पे 2 रखा गया है तो 2 का स्क्वायर -5 गुणे 2 प्लस 6 इक्वल 0। अब यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 गुना हो जाएगा 4 -5 गुना 10 और प्लस ये हो जाएगा हमारा 6। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान देंगे, जोड़ लेंगे यहाँ पे 6 यहाँ है और 4 यहाँ है, 4 और 6 मिलकर हो जाएगा 10 और -10 इक्वल टू 0 10। अब यहाँ पे f अल्फा अर्थात ये f2, यहाँ पे f2 की वैल्यू कितना आ गया 0, अर्थात ये जो हम ये हमारा अल्फा की जगह पे यहाँ पे 2 रखा गया है और यही f2 इक्वल टू 0, अर्थात तब हम अगर ये 2 रखने पर अल्फा की वैल्यू अगर 2 या 3 रखने पर अगर ये समीकरण को जो है 0 के बराबर अगर कर देता है तो हम कहेंगे कि 2 और 3 जो होंगे वह जो है गिवन अर्थात दिए गए हमारे ये द्विघात समीकरण के मूल होंगे, अर्थात ए पॉलिनोमियल इक्वेशन का ये क्या कहलाएंगे, रूट्स कहलाएंगे 2, 3। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आगे जो है हम बताएंगे कि गुणनखंड प्रमेय अर्थात फैक्टर थ्योरम क्या होता है।